सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो हमारा सेशन है वो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 और उस पर जो विद्यार्थियों के जो क्वेरीज है उन पर रहेगा। और साथ साथ में हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 पर, क्योंकि भूगोल के स्टूडेंट है वो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गए हैं। 2-4-5 दिन में ऐसा माहौल हो गया है क्रिएट कि विद्यार्थी काफ़ी क्वेरी करने लग गए हैं, भर्ती को लेकर के संशय उत्पन्न हो गए हैं उनमें। तो चर्चा करेंगे हम कि एक्चुअल स्थिति है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 पर। जैसे कि शुरू में अभी 5-7 रोज पहले ही एक ट्वीट आता है और इसमें आलोक सर का, और वो कहते हैं इस ट्वीट में कि हम जो 2 नवंबर को जो परीक्षा आयोजित करवा रहे थे लेबर असिस्टेंट की, वो अब 2 नवंबर को आयोजित नहीं करवाएंगे। आगे इसकी डेट है वो दी जाएगी। समय रहते जैसे विज्ञप्ति आएगी उसके बाद में इसकी डेट है वो दी जाएगी। कब इसकी विज्ञप्ति आएगी, कब तक संभावना है और किन किन विषयों में कितने कितने पद आ सकते हैं संभावित है, उन पर मैं थोड़ा सा आज ब्रीफिंग करूंगा। और साथ में ही ये देखेंगे कि भूगोल के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले जैसे मैं कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेता हूँ जिससे आप लोग भी काफ़ी अच्छे से वाकिफ है। पहले जैसे उन्होंने ट्वीट करा था तो उन्होंने जो पद का जिक्र करा था आलोक सर ने, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 103 पद है। इन 103 पदों पर वैकेंसी हम नहीं करवा सकते, इसीलिए जो हमारी एग्ज़ाम डेट है 2 नवंबर को है वो हम आगे करवाएंगे। पहले एग्ज़ाम जो एक टेंटेटिव डेट थी परीक्षा की, परीक्षा दिनांक की, वो 2 नवंबर थी, सबको पता है। पहले जो टेंटेटिव डेट थी वो थी 2 नवंबर की, लेकिन जैसे ही ट्वीट आता है ये 2 नवंबर की डेट है वो आगे दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। साथ में ही अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट और आता है और उस ट्वीट में जो पद है वो 970 पदों की बात होती है। तो फिर ये चीज चर्चा है वो न्यूज का भी हिस्सा रही थी, अलग अलग न्यूज़पेपर में इस पर काफ़ी चर्चा की गई थी, काफ़ी खबरें छपी थी। अब इन पर चर्चा करते हैं हम, इन 970 पद पर। ठीक है, ये देखो 970 पद है, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में नवसर्जित किए हैं। नवसर्जित का मतलब है अभी जो कांग्रेस के काल में जो महात्मा गांधी स्कूल्स खुले थे उनमें जैसे कि आर्ट्स संकाय था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने विज्ञान संकाय भी वहाँ खोले हैं। और विज्ञान संकाय में उन्होंने जैसे लेक्चरर की पद है वो स्वीकृत होते हैं, उसी हिसाब से वहाँ लेब असिस्टेंट के पद भी स्वीकृत हुए हैं। और ये स्वीकृत होने के बाद में जो राजस्थान सरकार ने है एक आदेश जारी करा था संयुक्त शासन सचिव ने, शिक्षा विभाग ने, तो उसमें उन्होंने बात की थी कि इन पदों का हमने क्या कर दिया है, सर्जन कर दिया है। ठीक है, इतने पदों का कि ये लेब असिस्टेंट के पद है, इतने होने चाहिए महात्मा गांधी स्कूल्स में। उसके बाद में जैसे ही इन पदों का सर्जन हुआ ये लेटर काफ़ी वायरल हो गया और फिर विद्यार्थियों की अलग अलग क्वेरी आने लगी थी कि ये तो बात है वो जो 970 पद है वो स्कूल शिक्षा की बात हो रही। बिल्कुल बात भी सही थी उनकी, अगर स्कूल शिक्षा की बात होती है तो फिर यहाँ पर भूगोल के पद आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 970 पद अगर स्कूल शिक्षा में होते हैं तो वो तो सिर्फ साइंस में रहेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है भूगोल का विषय होता है वहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग में लेब असिस्टेंट का पद है वो नहीं होता है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों की क्वेरी भी जायज़ थी कि किस हिसाब से ये हम अब आगे तैयारी करिए कि नहीं करिए, कितनी वैकेंसी आएगी। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो 970 पद सर्जन हो गया है, अब इन पदों का सर्जन होने के बाद में वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, वित्तीय स्वीकृति मिलेगी। और जैसे वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी फिर इन पर पदों पर सिद्धि भर्ती है वो करवाई जा सकती है। तो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये अच्छी बात है कि 900 पद स्वीकृत हुए हैं, या तो इसमें आ जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे तो आगे भी लेब असिस्टेंट की भर्ती आने की संभावना रहेगी। लेकिन अब जो भूगोल के विद्यार्थी है वो असमंजस में हो गए
कि हमारे को क्या करना चाहिए, कितनी पदों की वैकेंसी आएगी। तो देखो, जब बात हो रही थी, इस ट्वीट से पहले उनका एक ट्वीट और आया था कि हम इतने 103 पदों पर वैकेंसी नहीं करवा सकते हैं, इसमें हम 900 पद और मांग रहे हैं। अगर ये 900 पद अगर हमारे को मिल जाते हैं तो पर हम इस पर है भर्ती करवा देंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो आलोक जी सर ने जो बात करी थी ट्वीट में 900 पदों की, वो 970 पद यही हो। पहली बात तो स्पष्ट नहीं है अभी भी। और एक दूसरी बात कि अगर ये 900 पद अगर वही है तो भी 103 पद है, चाहे वो हायर एजुकेशन कोई हो या कुछ इसमें हो सकता है स्कूल एजुकेशन की, अभी कंफर्म नहीं है, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें अगर ये 900 103 पद है और ये अगर 900 पद है, अगर इन पे भर्ती होती है तो जरूरी नहीं कि ये पद ऐसे कनेक्टेड हो जो अभी भी हाल ही में चर्चा में चल रहा है। ठीक है, तो श्योर नहीं हो। अब भूगोल के विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? भूगोल के विद्यार्थियों को यह करना चाहिए कि जैसे ही वो तैयारी कर रहे थे अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी रखे। ऐसे नहीं कि हम ऐसी खबर को सुनकर के अपनी तैयारी है वो ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी भूगोल का है, उसकी एमए बीएड भी हो रखी है और अभी हाल ही में उसने स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दिया है, स्कूल के लेक्चरर का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो भी लेब असिस्टेंट की भर्ती उनके लिए एक बीच में फिर टेस्टिंग का काम करेगी कि वो वास्तव में इस भर्ती में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो भी विकल्प है कि स्कूल लेक्चरर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि ये अगर भर्ती नहीं आती है तो सर हम सीधे ही इसकी तैयारी शुरू कर दें, जो कि पहले भी हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो उनकी बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं उनको ये कहूँगा कि जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आ जाता है तब तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तब तक हमारे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और ये वेट भी सिर्फ और सिर्फ हमारे को कितना करना है? 2 महीने का। 2 महीने का हमारे को वेट करना है। इस 2 महीने के दौरान तो आप जितनी विद्यार्थी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे, सुचारू रूप से तैयारी शुरू कर दी थी, वो कंटिन्यू करिए आराम से। या तो 2 महीने में विज्ञप्ति आ जाएगी तो वैसी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे को कंटिन्यूस तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अगर नहीं आती है वैकेंसी तो सीधे ही हम यहाँ से लेब असिस्टेंट से स्कूल व्याख्याता की तरफ चले जाएंगे। एक तो ये स्थिति बन रही है। एक ये स्थिति ये बन रही है कि अगर 2 महीने में अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो हमारे को क्या करना है। देखो, इसमें जो लेब असिस्टेंट का जो सिलेबस है भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, एक तो इसमें जैसे ए पार्ट है और एक इसमें ब पार्ट है। ए वाला पार्ट है, इसमें भूगोल रहेगा वो राजस्थान का, जैसे राजस्थान भूगोल, और इसमें और साथ में रहेगा राजस्थान का इतिहास। ठीक है, और कला संस्कृति। ये वाला पार्ट इसका ए पार्ट रहेगा। और बे पार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ भूगोल पढ़ना है आपको, जो कि सिलेबस दे रखा है। और मैंने वैसे भी बताया था कि आप लोगों को इसमें जो तैयारी करनी है, आप लेब असिस्टेंट वालों को भूगोल विषय के लिए, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ भूगोल के लिए आप 11th और 12th वाली जो एनसीईआरटी है वही पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक दे रखे। शायद 1 या 2 चैप्टर नहीं है, जो मैंने बताया दिया था कि पुरानी जो आरबीएसई बोर्ड की बुक्स है वहाँ पर वो सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो अगर आप बिना विज्ञप्ति के भी अगर ये चीज़ें पढ़ते हो भूगोल के विद्यार्थी, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा का पूरा स्कूल व्याख्याता में है और अब की बार भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन टू लाइन। वो सिर्फ अगर कोई विद्यार्थी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहा है तो उस क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहा था, अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्योंकि लैंग्वेज ही थोड़ी सी ऐसी थी। अगर प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी याद है तो वो क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा था, अगर प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी याद नहीं है तो वो उनको सोल्व नहीं कर पा रहा था। तो 2 महीने के लिए तो आप थोड़ा सा एक बार लेब असिस्टेंट पे रहिए और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए। 2 महीने के बाद में हमारे पास विकल्प रहेगा, या तो विज्ञप्ति आई जाएगी तो हम एग्जाम दे देंगे, अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो हम सिर्फ स्कूल लेक्चरर पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि भूगोल के साथ साथ में जो इसमें ये राजस्थान का भूगोल और इतिहास कला संस्कृति ये भी पूरा का पूरा इसमें स्कूल व्याख्याता में है। इसका जो फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति भी है, राजस्थान का भूगोल भी फर्स्ट पेपर में, राजस्थान का भूगोल हमारे मेन जो सेकंड पेपर है उसमें भी है। तो नुकसान वाली कोई बात नहीं है। आप
बिल्कुल 2 महीने अच्छी तरीके से इस पर टाइम दीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी लाइन टू लाइन। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ही आपको तैयार करना है, लेबर असिस्टेंट की तैयारी करनी है तो। ठीक है ना। तो ये तो स्थिति होगी, 2 महीने तक हमारे को आगे क्या रणनीति रहनी चाहिए। तब तक 2 महीने में स्थिति बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगी। या तो विज्ञप्ति आती है, पहली तो बात तो ये, अगर विज्ञप्ति आती है तो उसमें भूगोल के पद कितने आते हैं वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो 2 महीने बाद में हमारे को स्कूल व्याख्याता की तरफ शिफ्ट हो जाना है। फिर हमें इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसका भी विज्ञप्ति आई गई है भूगोल में। इसमें मैं बता दूं आप सब लोगों को वैसे जानकारी है, भूगोल में हमारे 270 पद है। ठीक है। और इसमें 14 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं ऑनलाइन, और ये रहेंगे 12 सितंबर तक। तो इसका भी ध्यान रखना है, आप समय रहते ही परीक्षा फॉर्म भर दीजिए। और इसकी जो एग्जाम है, परीक्षा है, स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा रहेगी वो रहेगी आपकी 31 मई से, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है 16 जून तक। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है वो इतनी है कि 31 मई से 16 जून तक ये परीक्षा आयोजित करवा देंगे। ठीक है। अगर 2 महीने अगर हम दें, जैसे अभी 15 अगस्त के आसपास का समय रहेगा कल हमारा, तो उसमें अगर 2 महीने का है तो 15 अगस्त से 15 सितंबर और 15 अक्टूबर अगर ठीक है, नहीं तो 15 अक्टूबर बाद में हम स्कूल व्याख्याता पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना। तो ये तो होगी स्थिति स्पष्ट आपके लिए कि आपको अभी जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू तैयारी करिए, और नहीं तो 2 महीने बाद में हम स्कूल व्याख्याता की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अभी हाल ही में या तो 12th हुआ हो, या फिर ग्रेजुएशन चल रहा हो, या फिर ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीए बीएड कर लिया हो लेकिन एमए नहीं किया हो, तो वो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं। तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो आराम से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है। और जैसे विज्ञप्ति आए, कितने भूगोल के पद रहेंगे, अगर थोड़े बहुत भी पद आते हैं, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू रखिए। अगर पद नहीं आते हैं भूगोल के तो फिर आप उस समय शिफ्ट हो जाइए, जो भी आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये एक सुझाव है मेरी ओर से आप सभी लोगों विद्यार्थियों के लिए। बाकी आप खुद भी सोच समझ करके अपना डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेब असिस्टेंट की तैयारी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें जो आप पढ़ रहे हो, जहाँ तक मैं मेरे अनुभव शेयर करूँ, मैंने कंटेंट देखा है, वहाँ तक आप इसमें ए पार्ट के लिए राजस्थान का भूगोल के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक, जो कि हरिप्रसाद जी टेलर लिखते हैं, अच्छी बुक है, कंटेंट भी काफ़ी है। और अभी जो हाल ही में परीक्षाएं आयोजित हुई है, चाहे वो आरपीएससी की हो चाहे आरएसएन सभी बोर्ड की हो, अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बुक का। इसके अलावा जो इसमें इतिहास और कल्चर वाला पार्ट है वो भी आप नाथ पब्लिकेशन की बुक लगा सकते हो, पवन जी भंवरिया सर वाली, अच्छी बुक लिखी है, अच्छा कंटेंट है। तो वो ये तो आप ए पार्ट तैयार कर लो। और बे पार्ट आपको भूगोल का है, वो 11th-12th क्लास की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, और उससे आपको पार्ट को अच्छे से तैयार करना है। कुछ विद्यार्थियों की टेस्ट सीरीज को लेकर के भी क्वेरी आ रही थी कि सर लेब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज स्वाध्याय भूगोल की चल रही है क्या, तो मैंने पहले भी बता दिया था और बता देता हूँ। बिल्कुल स्वाध्याय भूगोल की टेस्ट सीरीज चल रही है। हमने पहले एक शेड्यूल जारी कर दिया था, 2-3 दिन में उसको वापस रीशेड्यूल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वापस रीशेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर के आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि कब कौन सा टेस्ट होगा। तो वहाँ से आप अगर टेस्ट सीरीज जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। द्वंद्व की स्थिति ये तो कंप्लीट हुई। अब कुछ विद्यार्थियों के जो प्रश्न थे लेब असिस्टेंट को लेकर के कि सर इसमें भूगोल के पद कितने रह सकते हैं, आप अनुमान तो दो थोड़ा बहुत, एक विज्ञप्ति कब आएगी, आप अनुमान दो, एक साथ में परीक्षा कब होगी। ठीक है। इन 3 चीजों के विद्यार्थी काफी क्वेरी कर रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, कुछ विद्यार्थियों से फोन पे भी बात हुई थी। तो जहां तक देखो मेरे को, अगर मैं आइडिया लगाऊं, अगर ये पद यहाँ जो आलोक जी सर इनकी बात कर रहे थे कि 900 पद हमारे पास और आने वाले हैं फाइनेंस की स्वीकृति होकर के, अगर ये 900 पद इनमें से नहीं है तो फिर भूगोल की हमारे को 100 से 150 पद तक वैकेंसी देखने को मिल सकती। अगर जो आलोक जी सर बात कर रहे थे, अगर वो 900 पदों की बात कर रहे थे इसमें से ही है, तो फिर हमारे को यहाँ पर वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, लेकिन फिर हो सकता है वो 20 से 50 के बीच में ही हो, ज़्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिले। तो ये तो थी पदों की द्वंद्व की स्पष्ट। क्यों? क्योंकि अभी भी
हमारे ये जो लैब असिस्टेंट का पद होता है भूगोल का, वो स्कूल एजुकेशन में नहीं होकर के हायर एजुकेशन में होता है। और हायर एजुकेशन में भी दो प्रकार की कॉलेजें चल रही है, उस शिक्षा विभाग में दो प्रकार की कॉलेजें चल रही है, आप लोग भी ध्यान में होगा इस। एक तो जैसे होती है नियमित, जो कि 19 से पहले चल रही थी, और 19 के बाद में सरकार ने एक नए फंडा लाया है राजशेष का, जिसको हम सोसाइटी कॉलेज भी कहते हैं। इनमें भी राजशेष कॉलेजों में भी व्याख्याता, जैसे हम कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी स्वीकृत हुए हैं, लेब असिस्टेंट के पद भी स्वीकृत हुए हैं। लेकिन अभी सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं करी है कि इस पर सीधी भर्ती करवाएगी या फिर किस हिसाब से वो पद भरे जाएंगे। अभी जो पद पर भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ नियमित पे होगी। आगे जो सरकार का डिसीजन होगा इसको लेकर के होगा। तो एक तो थोड़ा सा कम पद आने के पीछे ये रीजन है कि इनमें भी संख्या, शायद मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 250 के ऊपर निकल गई है इन कॉलेजों की संख्या। तो इनमें भी इतने सारे पद है वो अभी खाली पड़े हैं, रिक्त पद है। तो इसका अगर कुछ रास्ता निकले तो भी भूगोल की अच्छी वैकेंसी आ सकती है। अदरवाइज इसके आधार पर करवाएंगे तो ये बढ़ती है वो अधिकतम इतनी ही हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पद है वो खाली नहीं है। पिछली बार भी पद भरे गए थे, लेकिन अभी भी गुंजाइश है इतने पदों पर की भर्ती हो सकती है। अगर ये पद जो बता रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे 900 पद, अगर वो 970 नहीं हुए तो ठीक है। अगर 970 होते हैं वो पद और 103 की पहले की बात होती है, तो फिर 20 से 50 पद तक भर्ती आ सकती है। ये तो हो गई पदों को लेकर के। दूसरा है विज्ञप्ति कब आएगी। अगर हम अनुमान लगाए इस कल, तो मेरे हिसाब से या तो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति हमारे को देखने को मिल सकती है। और अक्टूबर तक अगर हमारे को विज्ञप्ति देखने को मिल जाए तो फिर परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट में। अगर चुनाव वगैरह वाला लफड़ा रहा तो दिसंबर में नहीं करवाएंगे, फिर जनवरी में करवा सकते हैं, क्योंकि निकाय और पंचायती राज के चुनाव भी करवाने हैं इनको। तो परीक्षा की तिथि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी आराम से करवा सकते हैं वो, अगर इनकी मंशा होगी हमारे को भर्ती समय पे करवानी है। बाकी ये मैं मेरे अनुमान शेयर कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये यहीं हो, क्योंकि विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो जहाँ तक मेरे को अनुमान लग रहा है कि यहाँ तक वैकेंसी आ सकती है, सरकार की मंशा है, बार बार लेबर असिस्टेंट की मांग भी चल रही है, और परीक्षा जहाँ तक कंडक्ट वो करवा सकते हैं। हो सकता है हमारे को इसमें थोड़ा और भी समय मिल जाए। अगर ये थोड़ी डिले होती है, नवंबर दिसंबर तक आती है, तो ये फिर फरवरी मार्च तक भी एग्जाम करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे विज्ञप्ति आएगी लगभग 3 महीने का सरकार है वो समय देती है इसमें। ठीक है, तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है पदों की भी। ठीक है, अब विद्यार्थी क्वेरी नहीं करेंगे कि कितने पद आएंगे, विज्ञप्ति कब आएगी। हो सकता है जैसे ये अगर अक्टूबर में न आकर के फिर नवंबर दिसंबर में आए, तो फिर ये एग्ज़ाम डेट भी थोड़ी सी आगे जा सकती है, फरवरी और मार्च तक। तो ये मोटा मोटा अनुमान है आपको। ठीक है ना, तभी मैं कह रहा हूँ भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कि आपको 2 महीने का वेट करना है। अगर अच्छी खासी वैकेंसी आ जाती है तो लेब असिस्टेंट की कंटिन्यू करनी है, और उसके बाद में स्कूल लेक्चरर पे शिफ्ट हो जाना। अगर वैकेंसी कम आती है, विद्यार्थी पहले स्कूल लेक्चरर के आसपास पहुंचा हुआ था, तो वो आराम से फिर 2 महीने तक का वेट करके तैयारी करके अपना सिलेबस जो है उसको तैयार करके वापस शिफ्ट हो जाना स्कूल लेक्चरर की ओर। ये अच्छा सिलेबस है और पूरा का पूरा स्कूल लेक्चरर में है, तो कोई ज़्यादा डाउट की स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये तो लेब असिस्टेंट पे होगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्कूल लेक्चरर पे। स्कूल लेक्चरर की विद्यार्थी पूछ रहे थे कैसे तैयारी करनी है, किस हिसाब से हमारे को पढ़ना चाहिए। तो वैसे मैंने इस पर एक सेशन लिया था बुक्स को लेकर के, तो वो सेशन तो आपको ध्यान में रखना ही है। एक एक यूनिट के लिए एक एक तो बुक आपको तैयार करनी ही करनी है, और साथ में एनसीईआरटी भी पढ़िए, और इस पर एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए जो आपको अच्छी लगे कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है। वैसे पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें हमारी टेस्ट सीरीज में 100+ पेपर थे। ठीक है, और इसमें लगभग जो क्वेश्चनों की संख्या है वो लगभग 11,000+ ही क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चनों की हमने एक्सरसाइज कराई थी, और उसमें जो हमारा पेपर हुआ था 140 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के, उसमें 115 तक हम टच कर गए थे। वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, विद्यार्थी जाकर के पूरा एक बार पेपर एनालिसिस भी कर ले और देख ले कि जो हमने प्रमाण दिए हैं उसमें कितनी सत्यता, क्योंकि विद्यार्थी देखेगा तभी उसको थोड़ा सा पता चल पाएगा। क्योंकि ये सारा का सारे पेपर जो हमने तैयार करे थे वो एक प्रमाणित पुस्तकों से तैयार किए थे। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कोचिंग पर निर्भर थे, कईयों ने कह भी दिया था कि सिर्फ नोट्स पढ़ लो, उससे काम हो जाएगा आपका। तो विद्यार्थियों ने काफ़ी विश्वास करके अपना समय भी खराब किया, क्योंकि उनका पेपर ठीक नहीं हुआ था। मैं एक बार बात हमेशा
सकता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा पढ़ोगे तो वहाँ थोड़ी सी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। मैं हमेशा से टेक्स्ट बुक, ऑथेंटिक बुक पढ़ाने के पक्ष में रहा हूँ। अभी भी ये कहता हूँ कि जिनके पास कम से कम एक एक यूनिट के लिए तो एक एक ये आपके पास टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना आप, ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। पद हमारे पास आए हुए ही है, परीक्षा डेट हमारे पास आई हुई है, तो बिल्कुल जो जॉब में है वो वापस स्कूल लेक्चर की आराम से तैयारी करें, कंटिन्यू अच्छे से, ठीक है। बाकी और भी हम बताते रहेंगे, मेरे हिसाब से इस पर कोई ज़्यादा सेशन लेने की आवश्यकता नहीं है स्कूल लेक्चरर पे। अब हाँ, कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि स्वाध्याय भूगोल से कैसे जुड़े, तो इसमें देखो जुड़ने के जो 2-3 रास्ते बता सकता हूँ कि हमारी टीम से कैसे जुड़े। एक तो हमारा स्वाध्याय भूगोल के नाम से हमारा ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे स्वाध्याय भूगोल के नाम से, तो वहाँ आपको ऐप मिल जाएगा, उस पर जितने भी हमारे कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है वो मिल जाएगी। एक दूसरा इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हमने पिछली बार भी इसमें कार्टोग्राफी पूरा कंप्लीट करवाया था। कुछ विद्यार्थी को अगर समस्या रही तो कार्टोग्राफी यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं, अच्छा करवाया है, ठीक है। एक तो वैसे जुड़ सकते हो, और एक हमारा इस नाम से जब आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे स्वाध्याय भूगोल के नाम से, तो इसमें आपको लगभग अभी एट ए टाइम में ये इतने स्टूडेंट हमारे पास जुड़े हुए हैं भूगोल के, 11,000 लगभग 400 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो ये वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं, कुछ विद्यार्थी अगर जानकारी अभी के अभाव में अगर वो नहीं देख पाते हैं कि क्या चला रहे हो आप, अभी कौन सा कोर्स चल रहा है, कौन सी डेट को चलाया है, तो इससे संबंधित जो जानकारी है वो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी इस नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है और हमारा ऐप चल रहा है, ठीक है। अभी जो हमारे कोर्स चल रहे हैं वो एक तो चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, टेस्ट सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की थोड़ी सी खास विशेषता बता देता हूं मैं आपको। ये पूरी की पूरी प्रमाणित जो पुस्तकें हैं उनसे चला रहे हैं, और प्रत्येक पेपर में 2+ क्वेश्चन रहेंगे हमारे इसमें। एक बाईलिंगुअल रहेगा, ठीक है ना, ये पेपर किस हिसाब का रहेगा, बाईलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। तो पिछली बार हमने सिर्फ हिंदी में चलाया था, अब की बार इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी पिछली बार कह रहे थे सर इस हम वंचित रह गए थे, हमारे को ज्वाइन करनी थी ये टेस्ट सीरीज, तो वो आराम से अब की बार ज्वाइन कर सकता है, बाईलिंगुअल में चल रहा है। टोटल इसमें हमारे 85 टेस्ट रहेंगे, ठीक है। उसमें 81 टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज रहेंगे, बाकी 4 टेस्ट पेपर हम 2 फर्स्ट पेपर के और 2 सेकंड पेपर के फुल पेपर करवाएंगे। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है वो चल रही है लैब असिस्टेंट को लेकर के, लैब असिस्टेंट को लेकर के टेस्ट सीरीज चल रही है। ये भी हम पूरा ज्योग्राफी वाला पार्ट ही करवा रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी पर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी हम लगभग 35 टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। उसमें पूरा सिलेबस करवाएंगे 35 टेस्ट में। तो कोई विद्यार्थी अगर इच्छुक हो तो अभी एट ए टाइम में ये 2 कोर्स चल रहे हैं। इसके साथ में एक जानकारी और दे देता हूँ विद्यार्थियों की, क्योंकि विद्यार्थी जब हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस चलाई थी उसमें विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आप कोर्स लॉन्च करिए, आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ाते हो। ये विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, वो उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी तो विद्यार्थी तय करते हैं कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन किस हिसाब से पढ़ाता है। तो कोर्स के बारे में पूछ रहे तो विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि 20 अगस्त को हम कुल व्याख्याता का कोर्स लॉन्च करेंगे। तो अगर कोई विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहता है तो 20 अगस्त तक थोड़ा सा वेट कर ले। 20 अगस्त को जैसे कोर्स लॉन्च करेंगे इसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो वहाँ से फिर आप कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की थोड़ी सी विशेषता ये रहेगी कि हम प्रमाणित पुस्तकें ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है हमारा जो मेन मूल फोकस रहेगा वो रहेगा कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं आपके, ताकि चीज़ें अच्छे से आपको याद हो, कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल अच्छा कोर्स करवाएंगे आपका, तो वो 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो आप है जो इन्हें
कर लेना। ठीक है, ये मेन मोटी मोटी बातें थी मेरे हिसाब से। अब लेब असिस्टेंट की भर्ती को लेकर के आपकी कोई क्वेरी भी है वो नहीं रहेगी, आराम से सारी समस्याएं जो था समाधान वो मैंने बता भी दिया है मोटा मोटा। ठीक है, बाकी और भी सेशन लेते रहेंगे। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मांग आ रही थी लेब असिस्टेंट को लेकर के, ये 970 पद वाला जो आंकड़ा आया है ना, इसने सारा मामला ही गड़बड़ कर दिया था विद्यार्थियों का तैयारी करने का, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, विद्यार्थी संपर्क में थे। जैसे ये नोटिस आउट हुआ उसके आधार पर फिर विद्यार्थी संशय में आ गए कि हमारे को आगे क्या करना चाहिए, लेब असिस्टेंट की तैयारी छोड़ दे क्या। तो 2 महीने तक आप मेरे कहने से आप इसकी कंटिन्यू तैयारी करिए, कोई नुकसान वाली बात नहीं रहेगी आपके लिए। आराम से अगर 2 महीने में विज्ञप्ति भी आ जाएगी, नहीं आती है ना, तो अपने को स्कूल लेक्चरर पे शिफ्ट हो जाना है, और 2 महीने जो हम पढ़ेंगे लेब असिस्टेंट का वो पूरा का पूरा स्कूल लेक्चरर में रहेगा। ठीक है ना, तो आराम से बढ़िया तैयारी करिए। ठीक है, शुभकामनाएं आपको, गुड लक।